तो दोस्तों जैसा कि पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको 12 टाइप्स के विक्टिम के बारे में बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि आप कैसे अपने लिए एक राइट विक्टिम को फाइंड कर सकते हैं और एक सही टारगेट को ढूंढ सकते हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। आज की इस वीडियो में हम उसी के आगे के बाकी के बचे हुए 6 टाइप के विक्टिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये विक्टिम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, मतलब इनको ढूंढना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे और उनको सीड्यूस करना, अपनी बातों में फंसाना, मैनिपुलेट करना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक एक करके इन टाइप्स ऑफ विक्टिम के बारे में। तो हमारे 13 टाइप के विक्टिम होते हैं द रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर्स के पास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोटिव्स होते हैं और इनका नेचर काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। इन्हें रियली में लोगों की मदद करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और साथ ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्हें एक अलग सी शक्ति मिलती है, उसमें भी मजा आता है और यही चीज इन्हें काफी ज्यादा सुपीरियर और कंट्रोल में महसूस कराती है। यही करना इन्हें पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुमेन हो तो आप एक लड़की की तरह भूमिका निभाओ। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसो ना, तो अपने मैन को, अपने हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड को वो काम करने दो जिससे कि उसके अंदर एक वीरता का भाव पैदा हो, मतलब उसे ऐसा महसूस हो जो वो करना चाहता है, जो वो करने की इच्छा रखता है। उसे आप ऐसा मौका दो जिससे कि वो आपके लिए कुछ ऐसा करे जिससे कि उसके अंदर एक शूरवीर, एक केनाइट की भावना पैदा हो। और अगर आप एक मैन हो तो उस लड़के की तरह, उस बॉय की तरह रिएक्ट करो जो इस कठोर दुनिया से नहीं जीत पा रहा है, उसे किसी की हेल्प चाहिए। फिर एक फीमेल रेस्क्यूअर, मतलब एक विक्टिम, आपके लिए ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देगी, आपको पूरी तरीके से अटेंशन देना शुरू कर देगी और आपकी मदद करना शुरू कर देगी। उसे ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इसको मेरे को बचाना है, और वो पूरी जान लगाकर आपको बचाएगी, मतलब उस प्रॉब्लम से आपको दूर करेगी। फिर आपके बीच एक बॉन्ड क्रिएट होगा, लव अफेक्शन क्रिएट होगा और फिर वो एक मैन के कंपैरिजन में अधिक शक्तिशाली, पावरफुल और कंट्रोल में होने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करेगी। लेकिन याद रखो, सीड्यूसर्स आसानी से ही उदासी की हवा से किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना। और जब आप किसी लड़की को ये मौका देते हो ना कि वो आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकाल सके, यानी कि आपको बचा सके, तो आसानी से आप उसे सीड्यूस कर सकते हो, बट इट टेक्स टाइम। आप इस तरीके के विक्टिम्स को उनकी सिंपैथी से पहचानोगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लिसनर होते हैं, आपको खुलकर बोलने के लिए इंस्पायर करते हैं। आप देखेंगे इनके पास में डिपेंडेंट और परेशान लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन की हिस्ट्री है। आप अपनी वीकनेसेस को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करो, लेकिन खुले शब्दों से या फिर इशारों से नहीं, बल्कि आप अपने रेस्क्यूअर को ही ये महसूस होने दो कि आपको पास्ट में बहुत ही ज्यादा कम प्यार मिला है और आपके जो रिश्ते थे ना वो बहुत ही ज्यादा बुरे रहे हैं। ऐसा करके आप उन्हें एक मौका दोगे कि वो आपको बचा सके। आप अपने रेस्क्यूअर को एक मौका देते हो कि वो आपको बचा सके और फिर आप उनके साथ एक रियल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस टाइप के विक्टिम को, यानी कि एक रेस्क्यूअर को सीड्यूस कर सकते हो और उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो। हमारे 14 नंबर के विक्टिम होते हैं द रूस। इस तरीके के विक्टिम्स ने एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी होती है और हर तरीके का मजा, हर तरीके का प्लेजर इनको मिला हुआ होता है, उसका एक्सपीरियंस इन्होंने लिया होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके पास हर सुख को भोगने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा था या फिर अभी भी है, बट बाहर से तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुखी या फिर उदार लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है और उनकी इसी संसारिक कथा की वजह से उनका इमोशनल पार्ट छिप जाता है, जिसे दबाने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं ना, वो अपनी लाइफ में खोई हुई जवानी के लिए हमेशा तरसते रहते हैं और जो उन्हें इंपॉर्टेंस मिला हुआ होता है ना, वो उसकी चाहत भी हमेशा ही करते रहते हैं। तो अगर आप एक रूस टाइप के विक्टिम को सीड्यूस करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ हद तक यंग होना होगा और एक लेवल ऑफ इनोसेंस को तो बनाकर ही रखना होगा, मतलब थोड़ी इनोसेंस आपके अंदर दिखनी ही चाहिए। बट ऐसा दिखाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा कि अभी भी आपको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आप अभी भी हर चीज़ को बिल्कुल एक बच्चे की तरह देखते हैं। जो रूस टाइप के विक्टिम होते हैं ना, वो आपको फॉलो करने में एक एडवांस सा महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें नापसंद करते हैं और आप उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी उन्हें और इंस्पायर ही करेगी, वो और आपकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। आप रेजिडेंस बनाकर उन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो और आप जो थोड़ा यंग दिख रहे हैं ना, इसी चीज़ की उनके पास कमी है और फिर आप आसानी से ही खुद को आगे रखकर उन्हें अपने सिडक्शन में फंसा सकते हो। बस इतना याद रखो कि आपको बहुत ही जल्दी से हार नहीं माननी है और अपनी अट्रैक्टिवनेस को हमेशा बढ़ाते रहो, कम मत होने दो, क्योंकि ऐसे टाइप के विक्टिम्स के साथ में ये डेंजरस भी हो सकता है। हमारे 15 नंबर के विक्टिम होते हैं द आइडियल वर्शिपर।
देखो हर कोई इंसान एक इनर लैक यानी कि आंतरिक कमी महसूस करता है, खालीपन सा महसूस करता है। लेकिन जो आइडियल वर्शिपर होते हैं ना, वो और लोगों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही बिगर एम्प्टीनेस महसूस करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खालीपन महसूस करते हैं। इस टाइप के विक्टिम्स को सीड्यूस करने के लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि अपने आप को एक वर्शिप ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप की तरह प्रेजेंट करना होगा, यानी कि एक पूजा की वस्तु की तरह खुद को दिखाना होगा जिसे वो पूजा कर सके, जिसको वो पूज सके। मतलब अपने आप को एक आइडियल की तरह क्रिएट करना होगा जिसकी वो पूजा कर सके। इस तरह के विक्टिम्स हमेशा ही कुछ ऐसा मीडियम ढूंढते रहते हैं जो कि उनके खालीपन को भरे। बट सारे वर्शिपर्स नहीं, कुछ वर्शिपर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके के विक्टिम्स के सामने अपना स्पिरिचुअल इंटरेस्ट शो करो और हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, बड़े लेवल पर दिखाओ। बस आपको ये पता लगाने की जरूरत है वो किस चीज को लेकर खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें अमेजिंगनेस चाहिए, एडवेंचर चाहिए, या फिर कुछ किसी चीज को लेकर वो डरते हैं, क्यूरियोसिटी जगानी है, या फिर वो मोटिवेशन चाहते हैं, इंस्पिरेशन चाहते हैं, वो चाहते क्या है। ऐसे टाइप के विक्टिम्स को सीड्यूस करने के लिए आपको दो चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इनका दिमाग मोस्टली एक्टिव होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, तो ये आसानी से यहाँ पर शक कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये है कि अगर ये एक बार शक करना शुरू कर देते हैं ना, तो इन्हें समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो हमारे 16 नंबर के विक्टिम होते हैं द सेंसुअलिस्ट। इस टाइप के विक्टिम्स की पहचान उनका जॉय को लेकर लव नहीं है, बल्कि उनके ओवर एक्टिव सेंसेस हैं। कभी कभी ये अपनी अपीयरेंस में इसी तरह की क्वालिटीज दिखाते हैं, लाइक फैशन, कलर्स, स्टाइल, इसी में उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा डीप हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और अक्सर ये बहुत ही ज्यादा शर्मीले भी होते हैं। और जितना हो सके ये दिखावा करने से और दूसरों को अलग दिखने से बचते हैं। इन विक्टिम्स की पहचान कुछ ऐसे होती है कि वो एनवायरनमेंट को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव हैं। कुछ रंग को देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, कैसे कुछ स्मैश जो होती है ना, उन्हें एक्साइटेड कर देती हैं और वो बिना लाइट के एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। यही इनकी पहचान है। ये ऐसे कल्चर में बिलीव करते हैं जो कि सेंसुअल एक्सपीरियंसेस पर जोर नहीं देता। अगर आप इस तरीके के विक्टिम्स को सीड्यूस करना चाहते हो ना, तो आपके लिए उनके सेंसेस पर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप उन्हें एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह पर लेकर जाओ और छोटी से छोटी डिटेल्स उन्हें समझाओ, फिर देखना ये आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे और फिर आपके लिए इन्हें सीड्यूस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अपने लिए एक परफेक्ट विक्टिम, एक राइट विक्टिम। बट अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो ना कि हमारे लिए एक राइट विक्टिम होता कौन है और कैसे हम उसे सीड्यूस कर सकते हैं, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से ही चेक कर लेना बट इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारे 17 नंबर के विक्टिम होते हैं द लोनली लीडर, एक अकेला नेता। पावरफुल लोग ये जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों से अलग ही हों, बट हमेशा से ही उनके साथ एक अलग तरीके से बिहेव करा जाता है, जिसके कारण उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा डार्क बना देती है। उनके आसपास हर कोई बहुत ही ज्यादा चापलूसी करता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने की टेंडेंसी रखता है और हमेशा कुछ ना कुछ उनसे चाहता ही है। और यही चीज एक लोनली लीडर को लोगों पर भरोसा ना करने, ट्रस्ट ना करने और डाउटफुल होने के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से हार्श बन जाते हैं। आप कभी भी इनके सामने दिखावा करने की गलती ना करें। एक लोनली लीडर हमेशा से ही मैनिपुलेट होने के लिए तरसता है। वो चाहता है कि कोई उनके अलगाव को तोड़ दे और उन पर हावी हो जाए। मतलब वो एक ऐसे इंसान की खोज में रहते हैं, मतलब ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जो कि उनके सामने सच बोलने की हिम्मत रखता हो, ना कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बड़े लेवल पर हैं, उनके सामने उनकी चापलूसी करता रहे या फिर झूठ झूठ उनकी तारीफ करता रहे। देखो अगर आप उनके साथ बिल्कुल ही क्लियर रहोगे ना, तो आप बिल्कुल ही रियल दिखोगे और आपका जो हॉनेस्टी वाला फिगर होगा ना, वही उनके लिए अट्रैक्शन का काम करेगा। वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और यही ऑनेस्टी, उसी की वजह से वो इंप्रेस हो जाएंगे। फिर आपके लिए उन्हें फंसाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो आपके जाल में आसानी से फंसते चले जाएंगे, उनको सीड्यूस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बट ये भी याद रखो कि लोनली लीडर्स को कुछ हद तक पेन देकर उसके बाद उन्हें इमोशनल बनाकर, ये कुछ हद तक सिडक्शन का ही एक टाइप है, लेकिन मैनिपुलेट करने का ये सबसे हार्ड तरीका है। इसमें वो आप पर डाउट भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और बहुत ही क्लेवरली, चालाकी से अपने थॉट्स उनके दिमाग में भरने होंगे। तो हमारे लास्ट टाइप के विक्टिम होते हैं विक्टिम नंबर 18 द फ्लोटिंग जेंडर। देखो हम सभी के कैरेक्टर में कुछ मैस्कुलिन और कुछ फेमिनाइन क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमेशा से ही जो पार्ट सोशली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है ना, उसे डेवलप करना पसंद करते हैं। मतलब समझो कि एक मैन है, उसके अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज भी हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज भी हैं, बट अगर वो फेमिनाइन क्वालिटीज शो करता है अपनी, तो समाज में उसे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, उसे एक अलग तरीके से देखा जाएगा।
अगर वो मैस्कुलिन क्वालिटी शो करता है ना तो उसे एक मैस्कुलिन मैन कहा जाएगा। ऐसे ही वुमेन है, अगर वो मैस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा शो करती है तो उसे एक वुमेन की कैटेगरी से हटाकर एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो जो मैन होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो फेमिनाइन होती हैं। वो दिखाती हैं बट एक्चुअल में दोनों ही क्वालिटीज़ दोनों के अंदर होती है। हर इंसान के अंदर फेमिनिटी भी होती है और मैस्कुलिनिटी भी होती है। मतलब मेंस मैस्कुलिनिटी दिखाना पसंद करते हैं और सिंपल सा ही फीमेल्स फेमिनिटी दिखाना पसंद करती हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग जेंडर टाइप के जो विक्टिम होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को एक अलग अलग जेंडर में डिवाइड करना एक बोझ, एक बर्डन की तरह है। हमेशा से ही वो एक अनसर्टेन, अपनी तरह एक अनसर्टेन जेंडर की तलाश में रहते हैं। मतलब जो थोड़ा लड़का तो है लेकिन थोड़े लड़कियों वाली हरकत करता है, आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप एक फ्लोटिंग जेंडर नहीं हो, मतलब आप हो तो लड़के, एक लड़की वाली क्वालिटीज आपके अंदर ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे अकेला ही छोड़ दो। इससे आपको हमेशा ही डिस्कम्फर्ट ही फील होगा। अगर आपको कहीं भी एक फ्लोटिंग जेंडर दिखता भी है ना, उससे दूर हो जाओ। तो दोस्तों, अब हमने 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम को कंप्लीटली समझ लिया है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर से देखें। और भी उसमें काफी कुछ बताया हुआ है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।